एपिसोड 2 में हम देखते हैं जूंग को जब अपने डैड के बारे में पता चलता है वो शॉक्ड हो जाती है। डिटेक्टिव उसे उसके डैड का नाम पूछते हैं पर वो कहती है मैं उस टाइम बहुत छोटी थी इसलिए मुझे उनका नाम याद नहीं है। डिटेक्टिव बताता है कि उसके डैड का नाम सिंदुक सू है। फिर वो उसे पुलिस स्टेशन आने को बोलकर फोन कट कर देता है। लेकिन जूंग कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आदमी मेरे डैड है भी या नहीं। पर उसकी मदर इन लॉ और सांगचुल कहते हैं कि उसे अपने डैड से एक बार मिलना चाहिए। रैन कहती है ये लोग सही बोल रहे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम चिंता मत करो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हान के अंकल आंटी को दिखाया जाता है जहाँ पे अंकल बहुत अच्छे से रेडी हो रहे थे। उनकी वाइफ बोलती है फ्यूनरल में जाने के लिए इतना रेडी कौन होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जोंग की मॉम है ही है जो अब पूरी तरह से अपना लुक चेंज कर लिया है क्योंकि अब वो रिच हो चुकी थी। उसका हस्बैंड बोलता है मैं सच में फ्यूनरल पे जा रहा हूँ, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती हो? ठीक है तो फिर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, क्या तुम ये कर सकते हो? बोलो। लेकिन उसका हस्बैंड बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। हान उनको देखकर पूछता है अंकल आप फ्यूनरल में जा रहे हो क्या? हाँ मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, आज वापस नहीं आ पाऊंगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जीहुन कहता है उनको कुछ नया बहाना बनाना चाहिए, ये फ्यूनरल वाला ओल्ड हो चुका है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो झूठ बोल रहे हैं और नहीं तो क्या, कौन इतना सच धज कर फ्यूनरल पे जाता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लड़की कौन होगी जिसके साथ उनका चक्कर चल रहा है। तभी हेई बाहर आती है और बोलती है ये फर्स्ट टाइम नहीं है, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। जब मेरे डैड की अफेयर आपसे चल रहा था तब वो मेरी मॉम को ऐसे ही झूठ बोलकर आपसे मिलने जाते थे। वो हेई को इनडायरेक्टली ताना मार रहा था जिससे हान रोकने का ट्राई करता है। दूसरी तरफ जूंग और रैन पुलिस स्टेशन आते हैं जहाँ पे सच में उसके डैड सीन होते हैं। वो अपने बेटी को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। उनके पास एक लेडी आकर बताती है कि उन दोनों का डीएनए मैच हो चुका है, वो दोनों रियल में बाप बेटी हैं। रैन सिंदूक का नाम सुनते ही याद करती है उसकी मॉम हमेशा यही बोलती थी कि उसकी लाइफ सिंदूक की वजह से बर्बाद हो गई है। उसने रैन के डैड को मार डाला जिस वजह से आज उन दोनों को गरीबी में जीना पड़ रहा है। फिर वो खुद से ही कह रही होती है ये नहीं हो सकता है, जूंग के डैड वो नहीं है। लेकिन जूंग का असली नाम सुनते ही उसे बचपन की सारी बातें याद आने लग जाती है। पर अभी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जूंग के डैड किलर हैं। सिंदूक कहते हैं मैं तुम्हें 20 सालों से ढूंढ रहा हूँ पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। जूंग इमोशनल होकर बोलती है क्या आप सच में मुझे ढूंढ रहे थे? सिंदूक हाँ बोलकर कहते हैं तुम जब मुझसे अलग हुई थी तब सिर्फ 5 साल की थी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अब दोनों बाप बेटी रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रैन घर आकर सच पता लगाने के लिए अपनी मॉम से सिंदूक के बारे में पूछती है। वो कहती है हाँ उसने ही तुम्हारे डैड को मारा है। रैन कहती है उनकी एक यून नाम की बेटी भी थी ना, उसका क्या हुआ? उसकी मॉम झूठ बोलती है कि उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो ये नहीं बताती है कि उन्होंने यून को बेच दिया था। दूसरी तरफ जूंग अपने डैड को बता देती है कि उसे एक आदमी ने एक औरत को बेच दिया था जिसके चंगुल से वो बाद में भाग गई थी। उसके बाद वो सिस्टर मार्था से मिली जिसने उसको पढ़ाया लिखाया। फिर उसकी शादी सांगचुल से हो गई। सिंदूक कहते हैं मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। जूंग उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं तुम्हारी मॉम मर चुकी है। इसके बाद हमें चियोन नाम के एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो बहुत रिच होती हैं। उनके घर में रैन की मॉम मेड की जॉब करती हैं। चियोन सबका नेल चेक कर रही थी जिससे रैन की मॉम बहुत घबरा जाती हैं क्योंकि उन्होंने नेल पॉलिश लगाया था, इसलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर बचना चाहती थी पर वो पकड़ी जाती हैं। चियोन कहती हैं जल्दी से जाकर इसे साफ करो। दूसरी तरफ रैन के दिमाग में अब भी सारी बातें चल रही थी जिस वजह से वो गलती से एक कस्टमर को हर्ट कर देती है। वो कस्टमर बहुत रूड थी इसीलिए रैन को थप्पड़ मारने लगती है जिसकी जवाब में रैन भी उसे थप्पड़ मारती है। वो लड़की कहती है तुम अपने कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? रुको मैं तुम्हारा ये शॉप बंद करवा दूंगी। रैन का दिमाग पहले से ही खराब था इसीलिए वो उस लड़की को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देती है।
उसके बाद वो सोचती है जुंग के डांट के वजह से कैसे वो लोग गरीबी में जी रहे हैं और वो कॉलेज तक जा नहीं पाई। सब कुछ याद करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जुंग आती है जो शॉप की हालत देखकर पूछती है फिर से किसी कस्टमर के साथ लड़ाई हो गई क्या। रैन पूछती है तुम्हारा नाम सच में यून है क्या। जुंग हाँ बोलती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई को दिखाया जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड का चक्कर एक वेट्रेस से चल रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हस्बैंड के कपड़े फाड़ने लग जाती है। मुझे तो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। उसका हस्बैंड वांग अंदर आकर उसे रोकता है तो वो कहती है उस चुड़ैल की परफ्यूम की स्मेल मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो वांग के फेस पे थूकती भी है पर वो उसे गले लगाकर बोलता है तुम्हें तो पता है ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद हमें जुंग, सेंगचुल, रैन और उनके कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो डिनर पे आए थे। लेकिन रैन बहुत सैड दिखाई दे रही थी। उसका मूड ठीक करने के लिए सेंगचुल उसे एक महंगी सी शराब पिलाता है। उसे पीने के बाद रैन टल्ली हो जाती है जिस वजह से उसे सेंगचुल छोड़ने जाता है। लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद रैन उल्टी करने लगती है जिसे सेंगचुल संभालता है। फिर वो उसके लिए दवाई लेकर आता है। रैन दवाई पीने के बाद रोते हुए बोलती है जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो लोग मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं। वैसे जुंग लकी है जो उसने तुमसे शादी की है। उसकी बातों से सेंगचुल को लगता है कि शायद रैन उसे पसंद करती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वांग को दिखाया जाता है। वो हान से कहते हैं तुम हमारी कंपनी में काम क्यों नहीं करते हो, मैं तुम्हें डायरेक्टर का पोजीशन दिला दूंगा। पर हान मना कर देता है। वो कहते हैं मैं चियोन के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तुम्हारे डैड उनके साथ काम कर चुके हैं पर चियोन ने तो उस टाइम मना कर दिया था ना। हाँ पर मेरे पास एक दूसरा प्लान है, तुम कल मेरे बर्थडे पार्टी पे उनको इनवाइट करो। हाँ ठीक है बोलकर वहाँ से चला आता है और सोचने लगता है इतना लालची बनना सही नहीं है अंकल वांग। वैसे भी एक दिन ये कंपनी मेरी होने वाली है। आखिरकार ये कंपनी मेरे डैड का जो थी, शायद उसके अंकल वांग ने धोखे से कंपनी हड़प लिया था। फिर अगले दिन पार्टी पे चियोन आती है जिसका वेलकम हान करता है। वो उसे देखकर खुश होती है। इसके बाद हम रैन की मॉम को देखते हैं। वो वहाँ पे काम कर रही थी लेकिन गलती से वो खाना गिरा देती है जो हान के कपड़ों पे गिर जाता है। वो उससे माफी मांगती है। चियोन कहती है हान का सूट ड्राई क्लीन के लिए भेज दो और उसके लिए न्यू सूट लेकर आओ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वांग और हेई भी आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे हम जुंग को आते हुए देखते हैं जिसे रैन की मॉम ने हेल्प के लिए बुलाया था। पर वो उसे फोन करके बोलती है तुम पहले जाकर ड्राई क्लीन सूट लेकर आओ। जुंग ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। वांग और हेई जब अंदर आते हैं तो सब लोग उनका वेलकम करते हैं पर रैन की मॉम हेई को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि हेई का फेस उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। दूसरी तरफ जुंग सूट लेकर एक रूम में घुस जाती है और बेड पे लेट जाती है जहाँ पे हान होता है। हान बाहर आता है तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।